जय जिनेंद्र, नीलम्स चैन किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जल्दी बनने वाली, बहुत ही सस्ती मिठाई बर्फी की रेसिपी। आपको लग रहा है कि ये काजू कतली है तो सस्ती कैसे हुई, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये काजू कतली नहीं है। ये है बिल्कुल काजू कतली जैसी दिखने वाली मूंगफली की बर्फी। तो चलिए इसे हम बनाएंगे घर पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी। चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 500 ग्राम मूंगफली के दाने। इन्हें मैं रोस्ट कर लूँगी और इनकी छिलके उतार लूँगी। 350 ग्राम चीनी और 75 ग्राम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने से मिठाई का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और बर्फ़ी मावे वाला टेस्ट दे देती है। 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। और चलिए अब मैं मूंगफली के दानों को गैस की मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लूँगी जब तक कि इनकी छिलके ना उतरने लग जाए। और इन्हें हमें लगातार चलाते हुए ही रोस्ट करना है, नहीं तो मूंगफली के दाने जल जाएंगे, जिससे कि बर्फ़ी में भी जला जला सा टेस्ट आएगा। इसीलिए हमें लगातार चलाते हुए ही इन्हें रोस्ट करना है। तो लीजिए, हमारे मूंगफली के दाने चटकने लगे हैं और इनसे छिलका अलग होने लगा है। देखिए, हम इस तरह से हाथों में लेकर के इनको मस लेंगे तो कितनी आसानी से इनका छिलका उतरने लग गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक थाली में निकाल करके इस तरह से मसल करके इनकी छिलके उतार लेंगे। तो लीजिए, मैंने सारे ही दानों के छिलके उतार लिए हैं। बड़े ही आसानी से इनके छिलके उतर जाते हैं। और अब मैं इन्हें 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ, जिससे कि जब हम इसका पाउडर बनाएंगे तो पाउडर बहुत अच्छा और बारीक बनेगा। तो लीजिए, अब मैंने इन्हें फ्रीज़र में से बाहर निकाल लिया है और अब मैं इन्हें मिक्सी जार में डाल करके पीस लूँगी। किस तरह से पीसना है, हमें लगातार मिक्सी को चलाते चलाते इसे बिल्कुल नहीं पीसना है, नहीं तो इनमें से ऑयल रिलीज़ होने लग जाएगा। इसीलिए हमें मिक्सी को रोक रोक करके इनको पीसना है। 2-2 सेकंड के लिए हम मिक्सी को चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर 2 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमको इसका बहुत ही अच्छा पाउडर मिलेगा, मतलब कि बिल्कुल बिखरा बिखरा सा। इसीलिए कभी भी लगातार चलाते हुए हमें इन्हें नहीं पीसना है। तो लीजिए, इन्हें मैंने पीस लिया है और अब मैं इन्हें छान रही हूँ। इन्हें छानना इसलिए होता है क्योंकि इनमें इस तरह के ये बड़े बड़े दाने रह जाते हैं, तो इन्हें हमें छान करके अलग करना होता है, जिससे कि हमारी बर्फ़ी अच्छी सॉफ्ट और चिकनी बने। और जब हम बर्फ़ी को पीसेस में कट करें तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो, एकदम अच्छे से पीसेस हम काट सकें। तो अभी तो हम इन्हें छान करके अलग कर लेंगे, लेकिन बाद में इन्हें भी पीस करके छान लेंगे और जो लास्ट में बच जाएंगे उन्हें हम किसी डिब्बे में भर करके फ्रीज में स्टोर करके रख देंगे। तो चलिए, मैंने इन दानों को भी पीस कर छान लिया है और ये देखिए, हमारे मूंगफली के दानों का पाउडर कितना फाइन, कितना अच्छा बना है। और जो लास्ट में ये बड़े दाने निकले हैं, इन्हें मैंने अलग कर लिया है, जिन्हें हम बाद में किसी सब्जी की ग्रेवी में काम में ले सकते हैं या खिचड़ी बनाने में भी काम में ले सकते हैं। तो आप भी अगर वो बड़े दाने इसमें मिक्स करने की सोच रहे हो तो ना करें, नहीं तो पूरा ही पाउडर ख़राब हो जाएगा। आप उसे स्टोर करके रख लीजिए और बाद में किसी भी तरह से खिचड़ी में या यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम बर्फ़ी के लिए चाशनी बना लेते हैं। और चाशनी बनाने के लिए मैं पैन में डाल रही हूँ चीनी, और जितनी चीनी मैंने डाली है उसका जस्ट आधा पानी डाल रही हूँ, यानी कि अगर 1 कप चीनी ले तो उसका आधा कप पानी डालें। और अब हम सबसे पहले चीनी को घुलने देंगे। तो लीजिए, यहाँ हमारी चीनी घुल गई है, लेकिन अभी भी हमें इसको थोड़ा और गाढ़ा करना है, क्योंकि इस बर्फ़ी को बनाने के लिए हमें चाशनी थोड़ी गाढ़ी चाहिए, जिससे कि बर्फ़ी जल्दी से सेट हो जाए। चाशनी कितनी गाढ़ी होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अगर आप भी बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं इसमें सारे ही टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आपकी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो लीजिए, यहाँ हमारी चाशनी बन गई है और अब हम इस तरह से 2 से 3 ड्रॉप एक प्लेट में डाल करके इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। और अब इसे इस तरह से उंगली पे लेकर के हम चेक करेंगे।
ये देखिए तार बन रहा है, इसका मतलब है कि हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी और गैस की फ्लेम को पहले बंद कर दूंगी और इसके बाद ये मूंगफली के दानों का पाउडर डालेंगे। क्योंकि अगर आप गैस की फ्लेम ऑन रख करके इसे डालेंगे तो हो सकता है कि पाउडर को चाशनी के साथ मिक्स करते करते चाशनी और गाढ़ी हो जाए और पेस्ट जो है हमारा बर्फ़ी का जो पेस्ट है वो टाइट हो जाए। इसीलिए हमें गैस की फ्लेम बंद करके ही ये डालना है। और एक बात और, मूंगफली के दानों के पाउडर को हमें एक साथ नहीं डालना है, इन्हें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, जिससे कि इसे मिक्स करने में हमें आसानी हो। तो यहाँ मैंने सारे ही मूंगफली के दानों के पाउडर को चाशनी में डाल दिया है और मैं इसमें अब डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो ये बर्फ़ी आप नहीं बना सकते। बिल्कुल इसके बिना भी आप ये बर्फ़ी बहुत अच्छी बना सकते हैं। सिर्फ मूंगफली के दानों के पाउडर से भी ये बर्फ़ी बहुत अच्छी बन सकती है। तो चलिए, मिल्क पाउडर के साथ इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटी चम्मच घी, जिससे कि बर्फ़ी एकदम ग्रीसी हो जाए। वैसे तो ये बर्फ़ी अपने आप में ऑयल को लिए हुए हैं, क्योंकि मूंगफली के दानों में ऑयल होता है, लेकिन फिर भी 1 से 2 छोटी चम्मच घी हम इसमें डालेंगे, जिससे कि बर्फ़ी और अच्छी ग्रीसी हो जाएगी। अब मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है और अब मैं इसे तब तक चलाऊंगी जब तक कि ये पैन को छोड़ने ना लग जाए, यानी कि ये बर्फ़ी का पेस्ट जो है पैन को छोड़ने ना लग जाए। और रही टिप्स और ट्रिक्स की बात, तो वो भी मैं अब आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। वो ये है कि अगर बर्फ़ी बनाते समय बर्फ़ी का डो अगर थोड़ा टाइट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें। कुछ नहीं करना है, आपको उस पेस्ट में सिर्फ 2 छोटी चम्मच दूध डाल देना है, जिससे कि आपकी बर्फ़ी का डो जो है थोड़ा नरम हो जाएगा। और जब वो फिर से जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। आपकी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट जम जाएगी। और इसी तरह से मान लीजिए कभी आपकी बर्फ़ी का पेस्ट थोड़ा पतला हो जाए तो आप क्या करें, तब भी कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसमें थोड़ी सी मूंगफली के दाने को रोस्ट करके और डाल दीजिए। अगर मूंगफली के दाने नहीं है तो थोड़े से काजू हो तो काजू को पीस करके डाल सकते हैं। और ये दोनों नहीं है तो अगर आपके पास कोकोनट पाउडर अवेलेबल है तो वो कोकोनट पाउडर थोड़ा उसमें मिक्स कर दीजिए, जिससे कि बर्फ़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आपकी बर्फ़ी का डो पतला हो गया था वो भी गाढ़ा हो जाएगा, जिससे कि आपकी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए, अब हमारी बर्फ़ी के डो ने जो है पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। तो चलिए, मैंने यहाँ एक मोटी पॉलीथीन की ये थैली ले ली है, इसको मैं इस तरह से घी से ग्रीस कर रही हूँ और अब मैं इस पेस्ट को इस पर निकाल लूँगी और अब इस थैली से इस पेस्ट को इस तरह से दबा दबा करके अच्छे से चिकना कर लूँगी। क्योंकि ये पेस्ट अभी गर्म है, इसीलिए इसे हम हाथों से डायरेक्ट मसल नहीं सकते। तो इस तरह से हम थैली से ऐसे करते जाएंगे, जिससे कि पेस्ट एकदम स्मूथ हो जाए और बर्फ़ी बिल्कुल स्मूथ बने। तो जब ये गर्म हो तभी हमें इस तरह से इसको मसलने का प्रोसेस करना है, नहीं तो इस पर लेयर जम जाएगी, जिससे कि जब हम बर्फ़ी को सेट करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल चिकनी या स्मूथ नहीं दिखेगी और तब हमारी बर्फ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। तो ये गरम गरम हो तभी हमें इस तरह से इसे मसलना है। और अब ये पेस्ट थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब मैं इस पॉलीथीन की हेल्प से इसे थोड़ा थोड़ा फैला लूँगी, क्योंकि ये अभी भी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, इसीलिए हमें पॉलीथीन की हेल्प तो लेनी ही है। और अब मैं यहाँ एक बेलन ले रही हूँ और इसको थोड़ा सा घी लगा करके ग्रीस कर रही हूँ और इस बेलन की हेल्प से बर्फ़ी को इस तरह से चौकोर बेल लूँगी। आप जितना पतला या जितना मोटा चाहे इसे बेल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बर्फ़ी कितनी मोटी या पतली चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इसे बेल सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता कतरन डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अब मैं इस पिस्ता कतरन को भी हल्के हाथों से बेलन की सहायता से बेल लूँगी, जिससे कि ये बर्फ़ी पर अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए, अब हम इसे छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए, जिससे कि बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए। ये 15 मिनट हो गए हैं और हमारी बर्फ़ी जो है अच्छे से सेट हो गई है। तो ये बर्फ़ी बनाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बर्फ़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर अचानक आपके घर पर कोई गेस्ट आ जाए तो आप इसे जल्दी से बना सकते हैं। और अब मैं इसे डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। आपको जो शेप पसंद हो आप इसे उस शेप में कट कर सकते हैं।
और ये देखिए, मैं इसको आपको इस तरह से पेड़े के रूप में भी कट करके दिखाऊंगी। इस तरह से कोई भी डिब्बी ले लेंगे और इस तरह से रख करके कट करके निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा पेड़ा बन गया है। तो इसी तरह से आप अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो ये मैंने सारे ही पेड़े कट कर लिए हैं और अब ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम इस तरह से ये काजू का शेप भी दे सकते हैं या फिर आप इसका लड्डू भी बना सकते हैं। मूंगफली की जो कतली है बिल्कुल बन करके तैयार है, बहुत ही अच्छी बनी है। देखिए मैं इसे तोड़ करके दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है और इस बर्फी को बनाना बहुत आसान है। वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा और अगर नहीं देखा है तो आप पूरी वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि मैंने सारे टिप्स और सारे ट्रिक्स इसमें बताए हैं। बिल्कुल काजू कतली जैसी दिखती है, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है और इसे हर कोई बना सकता है क्योंकि काजू कतली बनाना हर किसी के बजट में नहीं होता। लेकिन सींग की बर्फी कोई भी बना सकता है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती है और जल्दी बन जाती है। तो आप भी एक बार इस मूंगफली की बर्फी को ज़रूर ट्राई कीजिए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको मेरी ये बर्फी की रेसिपी कैसी लगी करके ज़रूर बताइए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में मेरे चैनल नीलम स्ट्रेन किचन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नीचे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि जब तक आप उसे प्रेस नहीं करेंगे मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगी। तो उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।